बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन दे दान? दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन करेगा दान? जी बच्चे दान करेंगे। और ग्रहण किसका छूटेगा? बच्चों का। दे दान तो छूटे ग्रहण किस सेंस में बोलते हैं बाबा? दान कौन करेगा? बच्चे। ग्रहण किसका छूटेगा? है हाँ, भक्ति मार्ग में भी जब सूर्य चंद्रमा को जब ग्रहण लग जाता है तो गली गली घूमते हैं तो क्या बोलते हैं? जितना दान करोगे उतना ही चंद्रमा हल्का हो जाएगा, उसका ग्रहण उतर जाएगा। क्या? जितना तुम दान पुण्य करोगे इस समय, हमेशा ग्रहण लगा रहता है, उसको एक निश्चित समय तक उसका ग्रहण रहता है, तभी स्पेशल अनाउंसमेंट होती है उस समय। ऐसा नहीं जब ग्रहण उतर गया फिर तुमने दान करने लगे, लात मार देते हैं बाप भी। तो खास जो समय होता है ग्रहण का, उस समय खास बोलते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। दान करने वाले नंबरवार बच्चे। दान क्या करना है? हैं जी? योग का दान। बाबा मुरली में क्या बोलते हैं? योगदान बाद में, पहले तुम ये जो 5 विकार हैं उसमें भी खास तुमको जो अपना दुश्मन लगता है, तुम्हारी जो खुद की जो कमजोरी है, जिस कमजोरी को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो, उसको दान करो। तुम्हारा सहयोग चाहिए। और ग्रहण छूटना है किसका? चंद्रमा का। क्यों? ग्रहण खुद का छूटना चाहिए। जब हम अपने विकारों का दान दे रहे हैं, हमारा योग बल बढ़ा, तो हमारा ग्रहण छूटना चाहिए, चंद्रमा का छूटना चाहिए। किसका छूटना चाहिए? उसका पुरुषार्थ छूट नहीं है बेचारे का। उसके बस का नहीं है अपना ग्रहण छुड़ा ले। इसलिए तुम्हारी जरूरत पड़ रही है कि जब तक तुम दान नहीं करोगे इसको, तब तक इसका ग्रहण नहीं छूटेगा। क्या बोलते हैं बाबा? इसमें कोई ताकत नहीं है। क्या बोलते हैं? तुम्हारे से पुरुषार्थ में आगे है, तुम्हारे पीछे है, आगे आगे दौड़ रहा है, और फिर इसको खुद के लिए कोई परेशानी है अपना ग्रहण दूर करने के लिए। तो तुमको क्यों बार बार एप्लीकेशन लगा रहे हैं दे दान तो छूटे ग्रहण? तेरे भाने सर्व का भला। बाबा भी कहते हैं जब विराट पुरुष है, जब पूरी तरह नीचे चला जाता है तो ऊपर क्या रहती है? चोटी। तो बताते हैं चोटी को एक बाल है। चोटी के साथ कितने बाल हैं? एक बाल। चोटी ढेर सारे बाल हैं या एक बाल है? ढेर सारे बाल हैं। वो जो चोटी का ब्राह्मण है, उससे जुड़े हुए जो सूर्यवंशी बच्चे हैं खास, वो समान पुरुषार्थी हैं, साथ साथ चलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि एक बाल को पकड़ के निकाल दिया। माना जो समान पुरुषार्थी हैं सूर्यवंशी खास, उस चोटी के ब्राह्मण के खास जो हैं साथ साथ रहने वाले। तो जब विराट पुरुष को निकालते हैं चोटी से पकड़ के, तो नंबरवार
पूरा कुटुंब परिवार दलदल से बाहर आ जाता है। तो वही जो कुटुंब परिवार है उसको बोल रहे हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। इसका ग्रहण तो छूटा ही हुआ है। तुम आहुति नहीं भी डालोगे तो भी 15 अगस्त आएगा, नहीं आएगा? नहीं आएगा। 15 अगस्त तो आएगा। लेकिन तुम अपना भाग बना लो। तुम ये नोंद कर लो कि इसके साथ साथ हम भी ट्रांसफर हो जाएं। अब तो दिनों की बात है या सालों की बात है? महीनों की बात। आज कितनी तारीख हो गई? बताता है 27। सत्य का आवाहन होता है। और 15 अगस्त ये 20 दिन मान लो। तो ये जो खास अभी भट्टी चल रही है 20-21 रोज की, और खास टारगेट लेके जो चल रहे हैं, और कायदा तो ये कहता है कि इस समय तुम्हारी जो भी कमी कमजोरी हो उसका भी ब्रॉड रूप तो हमारे सामने अगर आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी तपस्या में अगर बाधा भी हो, तुम्हारी कोई कमी कमजोरी, जब तुम विशेष स्टेप उठाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए तुमको तो बार बार एक ही बात बोलते हैं, तुम्हारी मेहनत चाहिए। बाप जानता है जब तुम विशेष लक्ष्य लेके पुरुषार्थ करोगे उस वक्त माया का ऑपोजिशन विशेष रूप से होगा, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं हारी और तुम लगे हो। सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार। तो दे दान तो छूटे ग्रहण। अपनी जो कमी कमजोरी, फिर घूम फिर के बात वहीं आती है, जो लीकेज है लीकेज, इसमें कोई शक नहीं। हमारी कमी कमजोरी ही कोई ना कोई है ऐसी जो हमारी लीकेज है। उस लीकेज को बंद करके मन मनाभव हम जो आहुति डाल रहे हैं, ये यज्ञ सफल होने जा रहा है। यज्ञ की सफलता सामने। कुछ दिन ही गिनने हैं अभी तो, और अगर तुमने आहुति डाली है, अच्छे से डाली है, तो कहेंगे कि चोटी का जो ब्राह्मण है उसके साथ साथ तुमने नून की। नहीं तो बताते हैं जब भारत आज़ाद हुआ था क्या स्थिति थी उस वक्त भारत की। भारतवासियों की कहो, भारत की तो मत कहो। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारतवासियों क्या स्थिति थी? घी के दीपक लगाए थे क्या? क्या स्थिति थी? कुछ नहीं हुआ था। इतनी मारकाट कभी हुई ही नहीं थी। जिस मोहल्ले में देखो खून ही खून, खून ही खून। इतना भयंकर खून खराबा हुआ था, इतना तो शायद आज़ादी में नहीं बहा होगा। जब डिवाइड हो गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान, सबसे ज़्यादा खून खराबा हुआ था। तब आश्चर्य हो रहा था सब नेताओं को कि हमने भारत को आज़ाद करवाया है या और ही दुर्गति करवा ली। इससे पहले तो हम बहुत अच्छे से रहते थे, भाई भाई के रूप में रहते थे, और जब से भारत आज़ाद हुआ हमारे तो और ही दुर्गति होगी भारत की, भारतवासियों की, भारत की नहीं, भारतवासियों की। बट गया भारत। एक तरफ मुसलमान और एक तरफ भारतवासी हिंदू, एक तरफ सूर्यवंशी। तो ये बढ़ते कब हैं? जब भारत आज़ाद हो जाता है। तो तुमको भारत में रहना है। कहने को तो है पाकिस्तान, लेकिन बाबा कहते हैं नापाक है। इनका खान पान शुद्ध नहीं है, ये नापाक हैं, पवित्र नहीं है ये है। इनका खान पान श्रीमत प्रमाण नहीं है, सीधे सीधे मुल्ले हैं, मुल्ले।
नापाक, इनका कोई सहयोग नहीं है। नहीं तो भारतवासियों की ये दुर्दशा ना होती। इसलिए अभी भी भारत आज़ाद होगा तो बेहद में डिवाइड, 2 हिस्सों में बट जाए। गंदगी को करो अलग। भारतवासी तुम सुख शांति से रहो। नई दुनिया में भारत ही होगा, या कोई और भी कुछ नाम पड़ेगा। भारत में भारतवासी सूर्यवंशी ही होंगे। तो सूर्यवंशियों को ही बोल रहे हैं अभी, देदान तो छोटे ग्रहण। बाकी जिनके खुद ही ढेर के ढेर ग्रहण लगे हैं, मन बुद्धि बट्ठल हो रही है, इनको बोलेंगे इनको बोलेंगे बाबा, ये नहीं कर सकते। इसलिए जो चोटी का ब्राह्मण है, उसके साथ ही जो बाल गोपाल हैं, जो सूर्यवंशी बाल गोपाल या उनके सहयोगी चंद्रवंशी, इनको बोलते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। और ये हिम्मत भी रखते हैं, भले ही माया का कितना ऑपोजिशन भी हो, ये हिम्मतवान हैं। इनको बार बार ऐसे कुछ ना कुछ बाबा डोज देता रहता है। अगर इनके कदम थोड़े से रुकते भी हैं, तो फिर बाबा इनको चलाता है। ये थकते हैं, नहीं थकते, नहीं थकते। अव्यक्त वाणी में इनको चलाने के इशारे देते हैं, थक जाएंगे चलते चलते। तो इनको चलाओ, कैसे चलाओ इनको? क्या बोला? हाँ, अरे इनको 5 मिनट की, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हिसाब किताब नहीं है, घंटों जरूरत नहीं है। तुम केवल 5 मिनट इनको बाबा के सामने बिठा दोगे तो जो इनकी टांगे थक जाती है तुम्हारे साथ साथ चलने लगेंगे। ये तुम्हारे कुटुंब परिवार के हैं, ये जन्म जन्मांतर के साथी हैं। तो उनको बोल रहे हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। इसलिए बाबा मुरली में बोल रहे, तुम अपने ही तन मन धन से अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। इसलिए अगर एक एक दिन भी गिनना पड़े 15 अगस्त के लिए, और तुम लगातार बहुत अच्छे से दान पुण्य कर रहे हो, जो भी तुम्हारे विकार हैं विशेष रूप से आहुति डाल रहे हो, माया का अटैक होता है तुम भगा रहे हो, बार बार भगा के। विशेष सबसे बड़ा पुरुषार्थ तुम आज की डेट में कौन सा कर रहे हो? सबसे बड़ा पुरुषार्थ आज की डेट में अमृत वेला, ये है तुम्हारे बड़े से बड़ा पुरुषार्थ। इसको तुम 100% सफल कर रहे हो तो 100% सहयोगी हो। 75% सफल कर रहे हो, 75% सहयोगी। 50% हो, 60%। ऐसे जैसे समय कम होता जाता है, बहुत वैल्यू होती जाती है समय की। ये मत सोचो कि अभी 18 आना है, फिर 21 आना है, फिर 28 आना है। हाँ, अभी तो क्या बात कर रहे हैं? अभी तो 15 अगस्त की बात कर रहे हैं। 18 की बात बाद में करेंगे, फिर 21 की भी करेंगे, 28 की भी करेंगे। लेकिन अभी किनसे नूंद, किनको इशारा दे रहे हैं? खास जो चोटी का ब्राह्मण है, उसके जो खास सहयोगी हैं, जो जन्म जन्मांतर के सहयोगी हैं, उनके लिए खास बोल रहे हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाकी बाबा तो कहते ये तो खुद अपने आप में इतने श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, इनको किसी के सहयोग की जरूरत है? जो सूर्य चंद्रमा है, राम और कृष्ण जैसी आत्माएं, इनको किसी सहयोग की जरूरत है? भगवान स्वयं जिनका सहयोगी है, उनको क्या सहयोग की जरूरत? लेकिन ये भी ड्रामा में नूंद है। जो खास परिवार है, या उस परिवार की जो आत्माएं हैं, उनके लिए इशारा है। एक एक दिन बहुत बहुत वैल्यूबल है। सबसे मेन अमृत वेला खास 3.5-4 घंटे का। कितने का? 3 घंटा 45 मिनट। इतना ही बताते हैं ना, 1 से लेके 4:45, 4:30 पौने 5, 3 घंटा 45 मिनट। और नुमा श्याम बताते हैं 6 से 8। वैसे तो 1 घंटे का खास बताते हैं, अव्यक्त वाणी में 6:30 से 7:30, लेकिन 6 से 8 तो ये 6 घंटे माना फिर भी 75%। ये 6 घंटे जो विशेष पुरुषार्थ अमृत वेला खास भक्ति मार्ग में भी 2 वेले सबसे ज्यादा वैल्यूबल बताते हैं। एक तो अमृत वेला और दूसरा नुमा श्याम।
जो संध्या काल है, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल सुबह की काल और संध्या काल सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल। इनको किसने सफल कर लिया तो कहेंगे ज़रूर, बाबा भी मूल्यों बोलता है, जिसका अमृत वेला ठीक उसका सब ठीक। और इसमें अलवेलापन है तो उसी में हम नंबरवार हो जाते हैं। इसलिए दे दान तो छूटे ग्रहण। आज की डेट में ऐसे तो मुरली में बोला, जितना तुम याद का दान दोगे, जितना अधिक तुम्हारा योग बल होगा, उतना ही जास्ती क्या होगा ग्रहण छूटता जाएगा। योग बल तब हो जितना हमारी कमी कमजोरी है छोड़ने का संकल्प हो, या अंदर से कम बार बार रिवाइज करें तो ज़रूर हमारा योग बल बढ़ता है, बाप के हम करीब जाते हैं। इसलिए 15 अगस्त ही है, लेकिन एक एक दिन खास सूर्यवंशियों के लिए, जिनको साथ साथ ऊपर आना है, इसलिए उनसे अगर नहीं भी उनके बुद्धि रूपी पाँव थक भी जाते तो उनको बार बार चलाते हैं। उनका सहयोग तो बाप स्वयं लेते हैं। और उनके लिए बोला दे दान तो छूटे ग्रहण। और ये पॉइंट खास किसके लिए बोलते हैं बाबा? खास जब ये पॉइंट बोलते हैं तो बुद्धि में क्या कौन सा नक्शा आ जाता है? दे दान तो छूटे ग्रहण हैं जी। जगदम्बा माँ कहते हैं पहले शिव जयंती। पहले कौन सी जयंती होती है? और उसके बाद गीता जयंती, फिर राधा कृष्ण जयंती। पहले शिव जयंती, फिर गीता माता, फिर उनकी रचना कृष्ण बच्चा। तो ये तो एक दूसरे के पूरक हैं। एक के पतित बनने से सब पतित, और एक के पावन बनने से, तो ये माँ और बेटा तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं साथ साथ। बेटा माँ के बिना नहीं, और माँ बेटे के बिना अधूरी, और बेटा माँ के बिना अधूरा। इसलिए बाबा कहते हैं जब नई दुनिया होगी तो चंद्रमा का अलग से कोई अस्तित्व होगा? अलग से देखने में आएगा? बहुत बढ़िया चमक रहा है, दिखेगा चंद्रमा? नहीं, चंद्रमा का अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। कहाँ समा देता है? अमावस्या। कहाँ बस जाता है? हाँ, माँ की गोद में। स्वयं का अस्तित्व खत्म हुआ और सत्ता किसके हाथ में? राज करेगा खालसा। दे दान तो छूटे ग्रहण। तो ये तो खास सूर्यवंशी हैं, वही ये कार्य कर सकते हैं, और उन्हीं के लिए इशारा। और सूर्यवंशी कोई ढेर के ढेर नहीं होते हैं। उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम। बाबा कहते हैं पांडव 5 उंगलियों पर गिने जाने योग्य, और इनके मुकाबले 100 कौरव। तो कितनी परसेंटेज है? इसलिए वो बच्चे चाहिए, कचरा नहीं चाहिए। इसलिए बार बार कहते हैं, जो खास भारतवासी हैं उनका खास नारा है। उनको स्ट्रेंथ अच्छी लगती है या क्वालिटी अच्छी लगती है? बहुत जनसंख्या बढ़ जाए तो बहुत अच्छा कार्य होगा, बल्कि कचरा छट जाए तो बहुत अच्छा वायुमंडल होगा। उनका ये नारा नहीं है कि जनसंख्या बढ़े, कम जनसंख्या हो। वो तो कहते हैं शेर का बच्चा कितने? 2, 1 शेर जैसा बच्चा। भारतवासी का नारा ये नहीं है 2 ही काफी और से माफी, नहीं। 1 शेर जैसा बच्चा, ऐसा भारतवासी चाहते हैं। तो उन वो भारतवासी खास, उनको खास मेहनत करनी है, एक एक दिन मेहनत करनी है। उनको बोल रहे हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। ये जो ब्राह्मण चोटी है जिसको ये बाप बाहर निकालने वाला है,
कौन निकालने वाला है? खुद ही कूद के बाहर आ जाएगा हैं? मैं चोटी को पकड़ के निकालता हूँ या खुद ही पलटी मार के बाहर आ जाता है? जब फंस जाएगा तब तो निकालूं। अभी कहता मेरे को ही पलटी मारनी आती है, हाँ तो निकालने की जरूरत? अरे निकाला कब जाता है? जब कोई फंसा हुआ हो। तो बोले फंसने ऐसी कोई लगी नहीं रही कि मैं फंसा हुआ हूँ। अरे अपने आप को, आत्मा को महसूसता होती है नहीं होती? हाँ अरे कुछ फंसावट है, कहीं बंधा हुआ है, मन बुद्धि क्लियर है, इसको कहेंगे फंसा हुआ? तो निकालने वाली कोई बात ही नहीं। लेकिन मैं क्या करूँगा? चोटी से पकड़ के, माना अगर थोड़ी देर के लिए माया ने इसको जकड़ भी लिया, जब ये महसूस करेगा अरे मैं तो फंस गया, हाँ तब क्या करूँगा? चोटी से पकड़ के निकालूंगा। और तुम जितने भी इसके साथ बाल गोपाल हो कहते भी हैं बाल, चोटी के बाल होते हैं ना, तो उसके साथ जितने भी जुड़े हुए हैं ये सूर्यवंशी खास, इनको कहा है बाल, सबके साथ उस विराट पुरुष के साथ बाहर हो जाते। तो कहेंगे नई दुनिया, नई दुनिया को सब देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, हैं? नई दुनिया को सब देखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, हैं? जाना चाहते हैं। अच्छा अमृत वेले उनके हैं नहीं, सड़ियलों के ना अमृत वेले करें, ना चार्ट रखें, ना कोई मर्यादा, ना कोई धारणा। उनको मालूम है हमारे लिए स्वर्ग नहीं है, हमारे लिए तो धर्मराज का लठ है, ये उनको मालूम है। अरे उनको मालूम है हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, ऐसे कर्म है उनके, तो मालूम है धर्मराज का ऐसा लठ आगे चल के हमारी टांगों पे पड़ेगा, तब जाके हम सुधरेंगे। वो देखना चाहते हैं। तुम भी देखना चाहते हो, तुम जाना चाहते हो। देखने वाले वो हैं विधर्मी, देखेंगे कब होगा स्वर्ग, जो होगा देखा जाएगा, पहले ये तो स्वर्ग में जाए, अभी तो यही माया लगी है, वो तो और ही उल्टी उंगली उठाएंगे। इसलिए वो देखने वाले हैं, तुम जाने वाले। तो जो जाने वाले हैं उनके लिए मेहनत करवाते हैं तुम अपनी मेहनत से, क्योंकि वो भी एक परिवार है, स्वर्ग भी एक परिवार है, परिवार से ही स्वर्ग की प्रत्यक्षता है। कोई एक आत्मा स्वर्ग में पहुंच गई वो प्रत्यक्षता नहीं है। एक परिवार जो 8 का, उसका भी अपना परिवार है, वो भी साथ साथ मेहनत करने वाले हैं। तो उन सब के लिए इशारा दे रहे हैं कि जो लास्ट का भी लास्ट समय है, दे दान तो छूटे ग्रहण, इसके साथ साथ तुम्हारा भी ग्रहण छूट जाएगा नंबरवार। इसका पूरा ग्रहण छूटा तो साथ साथ एक के पतित बनने से और एक के पावन बनने से सब पावन। तो वो जो पावन बनने वाली इकाई है, खास जो सूर्यवंशी हैं, जो कहें कि परिवार के कहें, उनको इशारा दे रहे हैं कि जितना हो सके एक एक दिन, जितना जास्ती तुम याद कर सको, उसमें फर्स्ट अमृत वेला। आलस आएगा तुमको, चिंता मत करो, आलस है, अलवेलापन है, वो सब है, लेकिन तुम जितनी मेहनत कर रहे हो उस आलस को भगाने के लिए तुम क्या कर रहे हो, उस अलवेलेपन को दूर करने के लिए तुम क्या कर रहे हो। अगर ये कहें कि ये बेहद का अमृत वेला भी है 15 तारीख तक, हमने तो एक अमृत वेला खत्म कर लिया। कब? 14 नवंबर 2016। लेकिन ये तो बिल्कुल भविष्यवाणी तो 15 की है, 15 अगस्त की। 15 अगस्त की तो खास भविष्यवाणी है, सनराइज की भविष्यवाणी है। तो हर बेहद में भी इसको कहें कि ये लास्ट वेला है, इस वेला को पूरी 100% सफल करना है। उनके लिए तो बाबा ने खास बोला, जिनका अमृत वेला ठीक, उनका सब ठीक। भले ही भारत की आज़ादी के बाद खून की नदियां बहेंगी, लेकिन वो भारतवासी जिन्होंने भारत को आज़ाद कराया है, उनको कोई आंच आने वाली नहीं। बाकी खून की नदियां बहते हुए देखेंगे, समाचार सुनेंगे कि जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से कैसी दुर्गति हो गई है, ये देखेंगे और सुनेंगे। लेकिन जिन्होंने भारत को आज़ाद कराया है वो आज़ादी का सुख लेंगे।
उनके चेहरे से दूसरा है कि इन्होंने आज़ाद कराया है, इन्होंने बलिदान दिया है, बलिदान इन्होंने खंडित नहीं किया है। हाँ, वहाँ रह के यज्ञ को खंडित करना ऐसा नहीं किया, इन्होंने तो क्या किया है, बलिदान दिया है। खास सहयोगी बने हैं, इसलिए इनके चेहरे चमक रहे हैं, इनके चेहरे काले नहीं पड़ रहे दिन प्रतिदिन। जब कोई दुख शांति होती है चेहरा कैसा हो जाता है, एकदम काला। जितनी अशांति बढ़ती है तो कालापन बढ़ता जाता है। दूसरे हैरान होते हैं, तुम्हारे चेहरे को क्या होता जा रहा है। जितनी सुख शांति होती है ऑटोमेटिक तुम्हारे चेहरे में लाइट आती जाती है, प्रकाश बढ़ता जाता है, लाली छाती जाती है, तो खुशी तुम्हारे चेहरे से झलकती है, इनको कुछ मिला है। इसलिए तुम खास जिनको इशारा देते हैं, दे दान तो छूटे गए। जितनी मेहनत कर सको एक एक दिन अपने लिए। बाकी 15 अगस्त तो 15 अगस्त ही है, 16 नहीं है, 14 नहीं है। 14 अगस्त को क्या हुआ था, एक दिन पहले पाकिस्तान, पाक को तो पहले रहते, पाक अर्थात पवित्र। 14 तारीख को बताते हैं पाकिस्तान पहले बना, 15 को बना हिंदुस्तान की आज़ादी। इसलिए पाक माना जो पवित्र आत्मा है उनको पहले रखते हैं। बाकी भारत की आज़ादी दिवस के साथ साथ, इसलिए बाबा भी कहते हैं, मुरली में भी कहते हैं, स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कहाँ से, यज्ञ कुंड से, कहीं बाहर से नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, यज्ञ कुंड में इतने सुंदर ब्राह्मण, इतने बढ़िया बढ़िया पवित्र ब्राह्मण, इतने सुंदर संकल्प चलाने वाले ब्राह्मण, अमृत वेला करने वाले ब्राह्मण, विशेष अटेंशन देने वाले ब्राह्मण। और फिर ये कौन निकट्टू है जो यज्ञ कुंड से विनाश की ज्वाला प्रज्वलित करता है। जरूर यज्ञ कुंड में रह के उसने हिसाब किताब बनाए हैं, यज्ञ कुंड में साथ में रह के, ब्राह्मणों के साथ साथ रह के उसका चिट्ठा भी दिखाएंगे, ऐसे प्रूफ भी हैं। बाबा सबूत नहीं दिखाता, उसकी कर्म कहानी भी बताएंगे कि यहाँ रह के इसने ये गुल खिलाए हैं। इनको कहेंगे यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के निमित्त बना ये असुर। इसलिए स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बना, ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। जो पवित्र ब्राह्मण बच्चे हैं वो स्थापना के निमित्त, जो अपवित्र ब्राह्मण है, खंडित ब्राह्मण, जिनकी बुद्धि ही खंडित है, वो विनाश के निमित्त बनते हैं। इसलिए हम तो आज़ादी दिवस मनाएं, हम कोई विनाश देखने के लिए, दिखाने के लिए थोड़ी। हम मेहनत किस लिए कर रहे हैं, आज़ादी के लिए मेहनत कर रहे हैं कि भारत आज़ाद हो और उस आज़ादी का हम सुख लें, हम भी साथ साथ ट्रांसफ़र हों। कितनी देर के लिए ट्रांसफ़र हो जाएंगे, हैं जी, कितने समय के लिए ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बस इतनी आज़ादी चाहिए बस। अभी तो इतने दुखी हो गए भगवान, हमको 2500 वर्ष के लिए तो आज़ादी दे दे, वही बहुत। इतने दुखी हो गए आज तो, हमको तो इस जन्म के यही जन्म हमारा सुख शांति हो, समझो हमको स्वर्ग मिल गया। इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं भारतवासी, सोचो। ये कमज़ोरी, इतने बेचारे फंस चुके हैं। ऐसे हिसाब किताब है कि तो ये जन्म ही छूट जाए, अगर 2500 वर्ष मिले तो बहुत बड़ी बात। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, हाँ 5000 वर्ष की बात करते हैं बाबा, तो 82-83 जन्म ये सुख का वर्षा देने आया हूं, केवल 21 जन्म का नहीं। और खास ब्राह्मणों में जो कुछ नहीं करते, केवल ब्राह्मण बन गए, उनके लिए भी क्या बोल दिया, 3/4 कुछ नहीं करते, केवल भगवान के बन जाते हैं। 3/4 सोचो, उनका भी कितना बड़ा भाग्य है। कुछ मेहनत नहीं करते लेकिन भगवान को पहचान लेते हैं,
उनके लिए बोला कि 3/4 सुख 1/4 दुख। जो मेहनती ब्राह्मण हैं, जिनको बाबा के इशारों को समझते हैं, इशारों को समझ साथ साथ मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए तो बोला 82-83 जन्म नंबरवार हैं, लेकिन 82-83। तो इसलिए 21 जन्म का ये शोभा नहीं देता, ब्रह्मा कुमार को शोभा देता है जिनको ज्ञान नहीं है। लेकिन हम तो कहेंगे कि जन्म जन्मांतर का सुख, और यही बाबा मुरली बोलते हैं, तुमको जन्म जन्मांतर का सुख देने आया हूँ। इतनी बड़ी प्राप्ति। वो कहते हैं अभी हाथी निकल गया, पूंछ बची है। पूंछ ही ज्यादा 1.5 या 2 फीट से ज्यादा बड़ी पूंछ देखी नहीं कभी। हाँ देखिए, कोई 5-6 फीट की पूंछ देखी किसी हाथी की? अगर वो 8-10 फीट का भी है तो पूंछ ज्यादा उसकी 1.5 या 2 फीट, 2 फीट की तो मुश्किल ही है। पूंछ कितनी बड़ी होती है? छोटी सी, माना 1.5-2 फीट ज्यादा से ज्यादा। तो 8 फीट का हाथी तो निकल गया। 80 वर्ष हो गए इसी यज्ञ के, तो बहुत बड़ी हो गई पूंछ तो। ये 1.5-2 वर्ष ही, बाप रे बाप। उस हिसाब से तो ब्राह्मणों को लगे तो पूंछ तो बहुत बड़ी है। ये 4.5 लाख के लिए है ये पूंछ इतनी बड़ी, तुम्हारे लिए नहीं। 10 वर्ष तो खास बाबा उन बच्चों के लिए बताते हैं, 40 से 50 वर्ष, जो राजाई करने वाले ब्राह्मण हैं। और खास जो 18 का टारगेट लेके चल रहे हैं, उनको तो धीरे धीरे कैसा वायुमंडल देंगे? पांडवों का किला, कैसा वायुमंडल मिलेगा उनको? उनको वाइब्रेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, या कलयुगी वाइब्रेशन मिलेगा? उनके लिए पूंछ का रूप छोटा सा। तो 1 साल माना 1 फीट, 1.5 साल माना 1.5 फीट, ज्यादा 18-20 माना इतना ही तो बचा, और कितना बचा है? तो तुम्हारा हाथी तो निकल गया, तुम्हारे हाथी के साथ साथ तुम भी पार हो गए। इसलिए पूंछ बची है। उसके साथ साथ पूरी तरह से स्वर्ग तुम स्वयं अनुभव करो कि नहीं, स्वर्ग आ गया। इसलिए तुमको ही कहते हैं देहदान तो छूटे ग्रहण। चिंता नहीं करो, जो भी कमी कमजोरी है उसकी चिंता नहीं। लेकिन छोड़ने के लिए ललायत याद करके, मेहनत करके हम ये प्रूफ देते हैं भगवान को कि हम याद की मेहनत इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इन गंदगी से छूट जाएं। ये कमजोरियों से आप हमको छुड़ाओ। इसलिए एक तरफ हम कौन सी मेहनत करते हैं? याद की मेहनत करते हैं। ओम शांति।